गुरुदेव, जब आपसे चर्चा कर रहे थे अभी रूम के अंदर, तो आपके मुख से वात्सल्य झलक रहा था कि या तो हमें 10 किलोमीटर चलना पड़ेगा आपके लिए, या आपको हमारे लिए 10 किलोमीटर चलना पड़ेगा। गुरुदेव, हम भी आपके लिए तैयार है, जहां आपकी यहाँ चर्या होगी वहीं हम पहुंचेंगे। जय हो, जय हो। मामला 10 किलोमीटर का अटक रहा है। इधर जाएंगे 10 किलोमीटर मुझे जाना है, और इधर जाएं तो 10 किलोमीटर फिर इनको लौटना जाना है। देखते हैं क्या होता है। तो गुरुदेव, या तो आपको 10 किलोमीटर, हमारे लिए दोनों ही तैयार हैं। आपके मुख से जो वात्सल्य झलका वो खाली नहीं जाएगा। ये प्रार्थना दिल की बेकार नहीं होगी, ये प्रार्थना दिल की बेकार नहीं होगी। पूरा है भरोसा, मेरी हार नहीं होगी। पूरा है भरोसा, मेरी हार नहीं होगी। कल की आहारचर्या के लिए आप सब लोग छिपी टोला वाले बजे कर रहे हैं। नमस्ते गुरुदेव। मित्रों, ये अनियत विहारी का विहार चल रहा है, और मैं इस बात का सर्टिफिकेट हूं। शाम के 7:30 बजे तक हमें नहीं पता चल पा रहा है कि कल सुबह का विहार कहां होगा। कल भी बड़ी मुश्किल से आखिरी में चलते चलते एक हिंट मिला कि विहार इस दिशा में होगा। टूंडला की ओर होगा या फिरोजाबाद की ओर होगा, अभी नहीं मालूम है। लेकिन फिरोजाबाद वालों, तैयारी पूरी रखना। कहा है ना, आएंगे या नहीं आएंगे, आप तो नगर में द्वार सजवा देना। श्री विनोद जी, वहां के आज प्रमुख पंच आए हुए हैं, बड़े जबरदस्त कार्यकर्ता है। ललितेश जी, मुकेश जी, अरुण जी, आ जाएं, श्रीफल भी अर्पण कर दें। और जो भी लोग सुन रहे हैं, आप ये मत मानिए, एतमादपुर महाराज को सब मालूम है कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है, लेकिन वो कहते हैं सुबह ही मुझे पता चलती है मुझे कहाँ जाना है। तो तुम्हें क्या बताऊं, जहां मैं जा रहा हूं मेरे पीछे पीछे आ जाना। तुम्हारी व्यवस्थाओं के लिए मैं नहीं चलता हूं, व्यवस्थाएं मेरे पीछे चलती हैं। चलिएगा। हाँ बिल्कुल, देवनगर मंदिर वाले भी तैयार रहें, ट्रांस यमुना वाले भी। आखिरी में भी 10 मिनट और रुक जाएं, ये बाहर जा रहे हैं, 5 ही लोग हैं। मैंने आपका नाम ले दिया तो पता चलेगा सब खड़े हो जाओगे। आगरा वालों को श्रीफल चढ़ाने का बहुत शौक है। श्रीफल की बात कह दो, ऐसे आएंगे ओ हो, फिर चाहे प्रवचन में आए या नहीं आए, वो उनके ऊपर है। मैं बुलाना चाहूंगा शिवरात्रि और श्रीफल चढ़ाने का बहुत शौक है, और श्रीफल चढ़ाने के बाद ऐसे भागते हैं कि उसको दिखाएं कि देखो बाहर खड़ा है कि नहीं, बोले वो जब तक चला गया है। अब तो सारी पोल पट्टी हमारी महाराज जी को पता चल गई है। अब तो जीवन भर आगरा वाले तुम पहुंचोगे जहां भी, सारी पोल बता देंगे दूसरों को भी। इसलिए, लेकिन अब तो लोकोदय वाले हो आप, आगरा वाले नहीं हो, लोकोदय तीर्थ क्षेत्र वाले हो। और जाना भी, अगर तुम्हें चाहिए अपना रिस्पेक्ट, सारे आगरा से कह रहा हूं, टेलीविजन से जो सुन रहे हैं वो भी सुन लें। कभी अगर वहां पर पर्ची आ रही हो, मंच पर भिजवानी हो, तो यह बोलना लोकोदय तीर्थ क्षेत्र से आए हैं। आगरा वागरा भूल जाओ, क्योंकि तुम्हारी पत्री बदल गई है। आगरा, जैसा मैंने कहा, मुर्दों का शहर था, विकास रुका हुआ था। लोक उदय, अगर अपना उदय चाहते हो तो इस लोकोदय को अपना एड्रेस बना लेना। तुम्हारी तरक्की तुम्हारे साथ है। ये पूज्यवर के प्रवचनों में से अंश बता रहा हूं, मेरा कुछ भी नहीं है। और मैं आवाज दे रहा हूं शिवरार्थी आर्यन जैन सिकंदरा, आए और अपनी जिज्ञासा को यहाँ पर प्रस्तुत करें। और शिवरार्थी आर्यन के पास जब तक माइक पहुंचे, यहाँ बहुत सारे दानदाताओं की लाइन है जो भूदान के रूप में 1-1 लाख रुपए की राशि दे रखी है। अनिल प्रकाश, गौरव जैन, कैलाश विहार आगरा, श्रीमती गुणमाला राव का, नीरू राव का, अशोक राव का, नागपुर, ये सब 1-1 लाख वाले ही बोल रहे हैं। दिलीप कुमार बाकलीवाल, बंगलो रोड नियर तलैया, कोडरमा, झारखंड से 1,11,000 रुपए। श्रीमती अंजुलता वैद्य, पुत्र अतिशय वैद्य, बीना मध्य प्रदेश, सहसकूट जिनाले में 5.55 लाख की एक प्रतिमा।
उषा जैन, धर्मपत्नी आनंद प्रकाश जैन, अंकित जैन, अर्पित जैन, गुड़गांव हरियाणा 1,11,000 रुपए भूदान के रूप में आपने दिए हैं। 1 लाख रुपए भूदान के रूप में श्रीमान नूतन जैन, अनिल जैन, तन्वी जैन, कोटा जंक्शन राजस्थान से भेजे गए हैं। शांति देवी पाटनी, धर्मपत्नी स्वर्गीय निर्मल कुमार पाटनी, सुरेश कुमार, विजय कुमार, अमित कुमार, इम्फाल जयपुर के द्वारा भूमि दान के लिए 1 लाख रुपए की राशि भेजी गई है। इसी प्रकार से अभिषेक जैन भिवानी हरियाणा के यहाँ से 1,11,000 रुपए की राशि भेजी गई है। शिवनगर हरियाणा के ये हैं। और इसके अतिरिक्त आप शुरू हो जाए, मैं जब तक दूसरा। नमोस्तु महाराज जी। और छुल्लक जी के चरणों में इच्छामी और माता जी के चरणों में तीवार बंदामी। महाराज जी, मेरा ये प्रश्न है कि हम तीर्थंकरों के नामों पे अपने प्रतिष्ठानों का नाम रखते हैं, तो ये कहाँ तक उचित है? भगवान तीर्थंकरों के नामों पे निषेध नहीं कर सकते, क्योंकि पूज्यवर जिनसन स्वामी महाराज ने महापुराण के अंदर जब व्यक्तियों के नाम लिखने की बात आई, तुमने कहा कि भगवान के 1008 नामों को एक मटके में स्थापित करके किसी कन्या के द्वारा निकाल करके उस व्यक्ति का नाम रखा जा सकता है। जब ये बात उन्होंने कही तो मैंने सोचा, जब व्यक्ति का नाम, व्यक्ति भी संसारी ही है, बालक है, तो फिर इस प्रकार के प्रतिष्ठानों के नाम रखते हैं तो निषेध नहीं। पर नाम रखते समय ये ध्यान रखना, उस नाम की गरिमा भी रहना चाहिए। अब कोई गलत कार्यों की दुकानों के स्थान पर ऐसा नाम रख ले तो वो ठीक नहीं। मतलब उस नाम की मर्यादा हो। मान लो भोजनालय का नाम भी तुमने रखा तो कम से कम उस भोजनालय में अभक्ष तो न बने, कम से कम इतनी मर्यादा तो उसमें रहना ही चाहिए। तो मर्यादा को ध्यान में रख कर रखने में कोई बाधा नहीं है, लेकिन व्यापार वो मर्यादित हो, उस कुल और जाति के अनुकूल हो। कम से कम जाति के अनुकूल यदि व्यवहार है, व्यापार है, तो रखने में कोई बाधा नहीं है। नमोस्तु। जरा तालियां बजा दीजिएगा। ये बहुत अच्छा प्रश्न था। ये आर्यन के लिए तालियां हैं। उत्तर तो खैर बहुत ही बढ़िया है। और मैं अमित